हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी नदी, दबाव अभी भी। छठे दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद रहा, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, कई ट्रेन डायवर्ट। पंचायत चुनाव के नामांकन से पहले ही उम्मीदवारों की भीड़, 2 प्रखंड बेनीपुर और अलीनगर में 1,500 लोगों ने कटाया एनआर। मंगलवार से होना है नामांकन। और शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान, याद किए गए सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। 24 घंटे में नदी घटी है 10 सेंटीमीटर, ये राहत वाली खबर। मौसम भी अनुकूल है और ऐसे में राहत की उम्मीद है। हालांकि शहर और उसके आसपास काफी दबाव है। खतरे के निशान से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। छठे दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद रहा। लगभग 1 दर्जन गाड़ियों को डायवर्ट किया गया सीतामढ़ी होकर, जबकि आधा दर्जन गाड़ियां रद्द रही और आधा दर्जन गाड़ियों को समस्तीपुर और बरौनी में ही रोक दिया गया। ये छठे दिन लगातार 31 तारीख से जो ये बंद हुआ दोपहर से, ये जब तक पानी नहीं घटता है आगे स्थिति यही रहेगी। 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी है नदी। हालांकि नेपाल में भारी बारिश के बाद जल संसाधन विभाग ने नदियों के रखरखाव के संदर्भ में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अधवारा समूह की नदी बढ़ी नहीं। ये राहत वाली खबर। और ऊपर मौसम भी अनुकूल है और ऐसी परिस्थिति में 24 घंटे में लगातार उफनती नदी में कमी आई। दबाव अभी भी शहर पर, आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में पानी है और स्लुइस गेट अगर किला घाट छोड़ दें तो सभी बंद है। लेकिन राहत की बात ये कि बारिश नहीं होने के कारण शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि 3 दिन पहले जो बारिश हुई, पंपिंग सेट के सहारे निगम को जल जमाव का पानी निकालना पड़ रहा था। जहां तक ट्रेन की बात है, दरभंगा समस्तीपुर मार्ग छठे दिन भी बंद है। 1 दर्जन गाड़ियों को डायवर्ट किया गया है जो सीतामढ़ी होकर आ रही है, जबकि आधा दर्जन गाड़ियां रद्द कर दी गई है और आधा दर्जन गाड़ियां समस्तीपुर और बरौनी में ही रुक रही है। ऐसी परिस्थिति में जब तक पानी का दबाव कम नहीं होता, अगले आदेश तक ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। लोग डिस्टर्ब रहेंगे और उफनती नदी से लोग सतर्क रहेंगे, सख्ते में रहेंगे। अब देखना है कि छठे दिन के बाद ट्रेन कब चालू होता है। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग, जिसमें कई महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, मैसूर, समस्तीपुर, हावड़ा, कलकत्ता, पुरी से लेकर लोकमान्य तिलक तक यहाँ से गाड़ियां जा रही है। और इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से नदी का उफान थलवाड़ा और हायाघाट के बीच में, जिसके कारण ही बिल्कुल गाटर से पानी सटकर हालांकि 10 सेंटीमीटर नीचे आई है नदी। लेकिन यह भी अनुमान है, समझा जाता है कि नदी घटने की रफ्तार काफी धीमी है और ऐसी परिस्थिति में आगे 1-2 दिन और परिचालन बंद रहने की संभावना है। बहरहाल इंजीनियर समीक्षा करेंगे सोमवार को, उसके बाद ही आगे यह निर्णय होगा कि इस मार्ग पर गाड़ी चलाई जाए या तत्काल रुकी ही रहे। पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका गया है। राज्य में तो दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी सोमवार को, लेकिन दरभंगा जिले में पहले चरण यानी राज्य के दूसरे चरण का और अलीनगर और बेनीपुर में पहले चरण का मतदान होना है।
29 तारीख को वोट गिराने के लिए जो अधिसूचना जारी होगी 6 सितंबर को, 7 सितंबर से नामांकन होगा। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्याशियों की कितनी भीड़ है। 800 से ज्यादा लोगों ने संभावित उम्मीदवार, जिसमें 6 पद के हैं, एनआर कटवा लिया अलीनगर में, और इतनी ही संख्या लगभग बेनीपुर में है। यानी इन 2 प्रखंडों में 1500 उम्मीदवार हो गए हैं, तब जबकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है। 7 तारीख से, मंगलवार से ये लोग नामांकन दाखिल कर सकेंगे और उसके बाद अधिसूचना जारी होने के बाद एनआर कटने की और भीड़ होगी। समझा जा सकता है कि उम्मीदवारों की कितनी भीड़ होगी। पंचायत चुनाव इसका बिगुल फूकते ही लगातार कोरोना और बाढ़ के बीच इन सबसे अलग राजनीति की धारा तेज, गांव की सरकार बनाने के लिए सक्रिय नेतागण। गांव की सरकार बनाने के लिए दरभंगा जिले के लगभग 18 से 20 हजार कर्मी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी होंगे, मतदान पदाधिकारी 1, 2, 3 होंगे। और ऐसी परिस्थिति में इनका दायित्व होगा निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना। और मतगणना का भी प्रशिक्षण ले रहे हैं कर्मी। दोनों की टीम अलग होगी। इनकी संख्या अधिकतम 18 से 20 हजार है, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या देखकर आप चौंक जाएंगे। अलीनगर और बेनीपुर प्रखंड में उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचना जारी होने से पहले 1500 पार कर गई है। 800 से ज्यादा लोगों ने अलीनगर प्रखंड में जमानत की राशि का एनआर कटवा लिया और ये 7 तारीख से नामांकन कर सकेंगे। अधिसूचना 6 तारीख को जारी होना है। वही हाल बेनीपुर प्रखंड में भी है। मालूम रहे कि लगभग पूरे जिले में 9,500 पदों के लिए गांव की सरकार बननी है। इसमें जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी और वार्ड मेंबर होंगे। इनके लिए मतदाता ईवीएम पर बटन दबाएंगे और पंच और सरपंच के लिए मतपेटिका में ठप्पा मुहर लगाएंगे। पहली बार दोनों तरह के मतों का प्रयोग होगा, ईवीएम और मतपत्र का भी। और ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवारों की भीड़ देखकर पता चलता है कि स्थिति क्या होगी। अनुमानतः 20 हजार से ज्यादा उम्मीदवार होने की संभावना है। और ऐसे में प्रखंड प्रशासन ने ज्यादा भीड़ को देखते हुए पहले से ही एनआर काटना शुरू किया और इसके अच्छे परिणाम रहे, ताकि 6 तारीख को अत्यधिक भीड़ न हो। 2 प्रखंडों का अंदाजा देखकर प्रशासन सभी प्रखंडों को अलर्ट कर दिया है कि आप इसी तरह की तैयारी कर लें, ताकि कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रहे। मतदान के लिए प्रशिक्षण कर्मी ले रहे हैं। 24 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे अलग 4,300 मतदान केंद्रों पर उम्मीदवार जो टकटकी लगाए हुए हैं, उनकी संख्या भी लगभग 20 हजार होगी। तब बनेगी गांव की सरकार। और ऐसे में 6 सितंबर से जो ये बिगुल बजेगा पंचायत चुनाव का, गांव की सरकार का, 15 दिसंबर तक इसे पूरा होना है। अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर में है, जिसके वोटों की गिनती 14-15 तक कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह गांव की सरकार 15 दिसंबर तक पूरी बन जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आईटीआई परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया रविवार। आईटीआई परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया रविवार को 3:30 बजे से लेकर 5:45 बजे तक रोज पब्लिक स्कूल लहरियासराय परीक्षा केंद्र पर हमारे संवाददाता ने नजारा लिया, जहां 262 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगातार भीड़ लगी रही। रविवार के दिन भी पूरा सड़क जाम रखा। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से रखा गया था, लेकिन टाइम को बढ़ा दिया गया, जिसके कारण कई जो परीक्षार्थी थे उन्हें दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इनकी परेशानियों के तहत ही दूसरी पाली में इसे रखा गया, ताकि जो परीक्षार्थी देर से पहुंचे वे परीक्षा दे सके। किस तरह के साधन से आप यहाँ दरभंगा को? बहुत मुश्किल से पहुँचे। बहुत यहाँ कल ही से प्लेटफार्म से बैठा हुआ था। अच्छा, एक दिन पहले आ गए थे।
बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि पता भी नहीं चला कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को एक भाई ऐसे ऐसे क्या बताएं। तो ये 11 बजे का एग्जाम था, लेकिन 3 बजे कर दिया गया। और बहुत क्या बताएं, देखिए रहे के साधन है ना। एग्जाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। जो टाइम था 11 बजे था, लेकिन एक बार प्लान हुआ कि मैसेज सब मोबाइल पर आ गया और टाइम एक बार चेंज हुआ 3 से 5:15 कर दिया गया। तस्वीर का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और बात शिक्षक दिवस की। जी हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हालांकि दिन रविवार का रहा, लेकिन जगह जगह शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण भी किया गया और छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों का सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया। शिक्षक दिवस, शिक्षकों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान। भारत के पहले उपराष्ट्रपति स्वर्गीय राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस राधा कृष्णन बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने और शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक के रूप में इनकी जयंती 5 सितंबर पर शिक्षक दिवस का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के द्वारा इन गुरुओं का सम्मान। रोटरी क्लब विद्यापति की तरफ से हम लोगों ने एमएलए एकेडमी के प्रधानाध्यापक महोदय भारती बाबू बहुत बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों को टाइम दिए और आज शिक्षक दिवस पर हम लोग उनको मान सम्मान करने का हमको मौका मिला। और ये एमएलए एकेडमी इस दरभंगा का बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। आज के दिन में हमारे भारती सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इनको मान सम्मान किए हैं। मैं अपने रोटरी क्लब के सभी साथियों, पदाधिकारियों की तरफ से मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान में भी शिक्षक दिवस का आयोजन। गैलेक्सी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में भी निदेशक ने केक काटकर शिक्षकों का सम्मान किया। छात्र छात्राओं ने अपने गुरुओं के प्रति आदर व्यक्त किया, उन्हें उपहार भेंट किया, नमन किया, सम्मान किया। सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारे आज तक, जो हमको आज तक विद्या दिए और हमारे जितने भी गुरुजन हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। और शिक्षक दिवस महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर शाखा में भी कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक और बाजितपुर शाखा के प्राचार्य अशोक राय ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया, शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया और छात्र छात्राओं ने नमन किया अपने गुरु को, शिक्षकों को। बात करते हैं कोरोना टीका की। जी हां, कोरोना टीकाकरण अभियान 3 दिन के बाद फिर जोरों पर रविवार के बाद भी टीकाकरण अभियान जारी रहा। शहर के कई केंद्रों पर टीकाकरण जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा प्रत्येक रविवार को उचित सलाह और ये जांच मुफ्त की जाती है राजेंद्र भवन में, जिसका 2 हफ्ता पहले जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया था। वह भी कार्यरत रहा रविवार। 31 अगस्त को कोरोना टीका का महाअभियान, जिसमें जिले में 1 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया, उसके बाद 3 दिनों का फाका तो रहा, लेकिन फिर शुरू हुआ और 5, 6, 7 को शिक्षकों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान दूसरे डोज के लिए अलग अलग सेंटर दूसरे डोज के लिए बनाया गया और लोगों को सुविधा हुई। जिन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन 84 दिन पहले लिया था, उन्हें सहूलियत हुई। सिर्फ दूसरे डोज के लिए अलग काउंटर। दूसरी ओर राजेंद्र भवन टाउन हॉल, जो एक अलग मॉडल है, सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक टीकाकरण अभियान, यहां मुफ्त जांच शिविर भी लगाया गया। मालूम रहे कि हर रविवार को यहां टीका लेने वालों का मुफ्त में कई तरह का जांच किया जाता है।
एक पखवाड़ा पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसका उद्घाटन किया था और इसका लाभ लेते देखे गए कोरोना टीका लेने वाले आए राजेंद्र भवन में जो थे, उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया और मुफ्त जांच करवाया। बहरहाल कोरोना से लड़ाई में कदम दर कदम आगे बढ़ाता स्वास्थ्य विभाग, उनका योगदान, एक सक्रिय टीम और दरभंगा सूबे में कोरोना को हराने के मामले में कदम से कदम मिलाता हुआ जिंदगी के जंग में कोरोना को हराने के लिए अग्रसर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा बिल्कुल सही और व्यवस्थित तरीके से संचालित कोरोना टीका केंद्र और उमड़ती भीड़ यह बता रहा है कि जागरूकता चारों ओर है। कोरोना को हराना है तो टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी नदी, दबाव अभी भी। छठे दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद रहा, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, कई ट्रेन डायवर्ट। पंचायत चुनाव के नामांकन से पहले ही उम्मीदवारों की भीड़, 2 प्रखंड बेनीपुर और अलीनगर में 1,500 लोगों ने कटाया एनार। मंगलवार से होना है नामांकन। और शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान, याद किए गए सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण। डाक विभाग के द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हुआ रविवार। डाक विभाग का 3 दिवसीय समापन समारोह रविवार को हुआ। इस अवसर पर मिथिला क्षेत्र के संस्कृति प्रतीक पान, माछ मखान और पाक पर विशेष आवरण का विमोचन मुख्य अतिथि चीफ पोस्टमास्टर बिहार सरकार कर्नल जलेश्वर कोहार के द्वारा किया गया। चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार सरकार पटना कर्नल जलेश्वर सिंह के द्वारा डाक टिकट प्रदर्शनी के समापन समारोह के अवसर पर नेशनल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक में कोरोना काल से अब तक किए गए जनसेवा की चर्चा है। दरभंगा का नहीं, पूरे बिहार का गौरव स्थल है। जो सुपरिटेंडेंट महोदय बता रहे थे कि कोरोना के जो दोनों वेव में किस तरह से वे लोग जगह जगह पर अपने एरिया कवर करते हुए लोगों के पास पहुंचे हैं। तो लोगों के लिए जो मेडिसिन या फिर पैसों की जरूरत है, तो AEPS के माध्यम से पैसों का उनके घर पे जाकर के जो पेमेंट करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उसके अलावा बहुत सारे जो उस समय पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस था, लोग जगह जगह पर फंसे हुए थे,
तो उन लोगों के बीच में जाकर के भी सहायता ये है, जो कि धन्यवाद। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रखंड व पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना होगा। ये बातें कही पोलित ब्यूरो सदस्य भाकपा माले के धीरेन्द्र झा ने डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ अभियान के तहत ये सीएम लॉ कॉलेज पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। एम्स बनाओ लेकिन डीएमसीएच को भी बचाओ, इसी के तहत जन सम्मेलन स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार, हम भीख नहीं ये अधिकार चाहिए, सीएम लॉ कॉलेज में परिचर्चा का आयोजन भाकपा माले द्वारा किया गया इस विषय पर कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों को स्वस्थ रखना है, ये हमारा अधिकार है। स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ कैसे रहे इस पर परिचर्चा, ये हमारा अधिकार है, इस पर लोगों की राय। यदि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर नहीं बनाया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी निवेश यदि नहीं बढ़ता है, अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ती है, बेड्स की संख्या नहीं बढ़ती है, तो हमारे देश को किसी भी महामारी से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में हम लोगों ने एक बड़ा सर्वे किया है, गांव पंचायतों का सर्वे किया है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का सर्वे किया है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों का सर्वे किया है, पीएचसी का, रेफरल का, सदर अस्पतालों का सर्वे किया है और सरकार कहीं से भी इस एजेंडा के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार एक आंदोलन चलाने का फैसला लिया है और देश के सभी राज्यों में, बिहार के सभी प्रखंडों में ये हमारा अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत ये कहिए तो सम्मेलन हो रहा है। युवा रक्तवीर समूह दरभंगा की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया रविवार को, जिसमें 20 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान होता है और इसी के तहत युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सोलंकी निवास सेनापत में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर डीएमसीएच के ब्लड बैंक के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार की उपस्थिति में रक्तवीरों का सैंपल लिया गया। कर्मियों ने तन्मयता के साथ शिविर को बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। युवा रक्तवीर समूह के संस्थापक आलोक रंजन और पुरुषोत्तम राठौर ने कहा कि इस बैनर के माध्यम से हम लोगों का यह छोटा सा प्रयास है और इसमें अधिक से अधिक लोग जुटे, यही हमारा ध्येय है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में करीब 20 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया, जिसमें सरोज कुमार झा के साथ डॉक्टर ए के विश्वास, राहुल रंजन, आलोक रंजन, राजीव कुमार, मोहम्मद शकील अहमद, राजेश कुमार सिंह, पवन पासवान, अमित कुमार, प्रहलाद कुमार कमल, प्रकाश रंजन सिंह, पुरुषोत्तम राठौर, रामशंकर सिंह, पंकज दास, सरिता देवी, आशुतोष कुमार सिंह इत्यादि मौजूद रहे। रक्तदान महादान और इसे सफल बनाने के लिए युवाओं का आह्वान। चल रही थी कोरोना के कारण, उसी समय मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। और जब इसके बारे में मैंने अपने साथियों के साथ, पुरुषोत्तम राठौर के साथ ये बात की, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अपने घर पर ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसमें मैं, पुरुषोत्तम राठौर, सरोज कुमार झा, राजेश सिंह, अरविंद सिंह और विवेक मिश्र, ये सभी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और आज बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये कहते हुए कि डीएमसीएच के ब्लड बैंक के हेड डॉक्टर संजीव सर, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके देख रेख में आज यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। और आने वाले कल में यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को देखते हुए, इससे सीखते हुए और भी युवा आगे बढ़ेंगे और इस तरह का कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं अपने तमाम श्रोता को ये कहना चाहता हूँ कि रक्त देने से ना ही कोई बीमारी होती है और ना ही इससे कोई दुष्प्रभाव होता है। आप जितने भी लोग आगे बढ़कर रक्त देते हैं, आने वाले समय में आपके सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर रहेगा। और इससे विशेष जानकारी अब डॉक्टर संजीव सर हम लोग के पास। जो इन्होंने काम किया है, आज जो कैंप लगा है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य होता है। कहा जाता है कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं। इन्होंने ब्लड हमेशा देते रहते हैं। जो ब्लड दिए हुए, ये ब्लड किनके शरीर में जाएगा, किनकी जान बचाएगा, ये कोई नहीं जानता।
तो इससे बड़ा धर्म नहीं बनाएंगे। और रक्तदान हमेशा करना चाहिए। कोई भी स्वस्थ आदमी जो 18 साल से लेकर 65 साल के हैं वो अपना रक्तदान हर एक 3 महीने पे कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से यशस्विनी संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्त्री सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने की जरूरत, इसी के तहत संयुक्त यशस्विनी संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। माता सीता की जन्मभूमि के रूप में मिथिला को जाना जाता है और इसकी पहचान शक्ति के उपासना के तौर पर होती है और इस विषय पर कार्यक्रम परिचर्चा। कार्यक्रम का 10 उद्देश्य है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसे तमाम महिलाओं के प्रति जो चारित्रिक दोषण और मानसिक दोहन किया जाता है, उस पे हमारी संस्था बढ़ चढ़ के धरातलीय स्तर पर काम करेगी। जैसे कि संयुक्त यशस्विनी संस्था में बहुत सारे अनेकों संस्थाएं जो रजिस्टर्ड है, जैसे जागरूकता अभियान संस्था और भी अनेकों दहेज मुक्त मिथिला और भी अनेकों संस्थाएं हैं। गैर राजनीतिक और गैर राजनीतिक महिलाएं जो है सब इस मंच पर एक जगह एकत्रित होकर सिर्फ ना कोई जातिवाद की बात होगी, ना कोई दूसरी ऐसी कोई बात होगी, सिर्फ बात होगी तो नारीवाद की बात होगी। जहाँ भी हम लोग एक होंगे नारीवाद की बात होगी और हम लोग प्रखरता के साथ बिना कोई पार्टी, बिना कोई दूसरी बैनर तले हम लोग एक मंच पर एक जगह आकर के महिला सशक्तिकरण की बात को मजबूती से पेश करेंगे और रखेंगे। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन हुआ लहरियासराय में और यहाँ पत्रकारों के हित की बात हुई। कैसे इस संगठन का विस्तार हो, इस पर भी चर्चा हुई। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की बैठक रविवार को हुई। लहरियासराय में कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष झा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए आयरा के जिला अध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि लंबे समय के बाद, कोरोना काल के बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और पत्रकार हित में बात हो रही है। जिला महासचिव अपने कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं, यह भी चर्चा हुई और चर्चा हुई कि किस तरह से संगठन का विस्तार किया जाए। प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण ने कहा कि संघ में 1 दर्जन पदाधिकारियों की टीम बनाना जरूरी है। बैठक में मोहन चंद्र वर्षी ने आयरा के पदाधिकारियों को अपनी राय दी। बैठक में प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के अलावे शेष नारायण झा, अमर कुमार मिश्र, राजा कुमार, कौशल मिश्र, पुरुषोत्तम, फिरोज अहमद, नीरज कुमार राय, दिलीप झा, राहुल गुप्ता, चिंटू कुमार चौधरी, शिवेंद्र पाठक, शंभू कुमार, सदरे आलम, शैलेंद्र कुमार, दिवंगत ठाकुर, मोहम्मद मुश्ताक, तुलसी झा, विजय ठाकुर, विजय शंकर पांडे, चंद्रमोहन चौधरी, शशि प्रकाश, पंकज महासेठ, शशि सिंह, अभय कुमार राज, निर्मल पांडे, रमन कुमार सहित दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे, जिन्होंने पत्रकार हित में चर्चा में भाग लिया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी नदी, दबाव अभी भी। छठे दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद रहा, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, कई ट्रेन डायवर्ट। पंचायत चुनाव के नामांकन से पहले ही उम्मीदवारों की भीड़। 2 प्रखंड बेनीपुर और अलीनगर में 1,500 लोगों ने कटाया एनार। मंगलवार से होना है नामांकन। और शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान, याद किए गए सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।